तो दोस्तों आज हो गया 23 जून 2022। यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लिखा है सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। महाराष्ट्र में मचे राजनीतिक घमासान के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सरकारी आवास खाली कर दिया है। अपना पूरा सामान और परिवार के साथ वो मातोश्री में शिफ्ट हो गए हैं। खुद उद्धव ठाकरे ने बुधवार को फेसबुक लाइव में इस बात की घोषणा की थी कि अगर उनकी पार्टी का एक भी विधायक उनके खिलाफ है तो वो सीएम पद से इस्तीफा देने को तैयार है। उन्होंने कहा था कि वो मुख्यमंत्री का सरकारी आवास वर्षा भी खाली करने को तैयार हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी शर्मा की ओर से दायर मानहानि के मुकदमे के सिलसिले में गुवाहाटी की एक अदालत ने बुधवार को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को पेश होने के लिए नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि रिंकी शर्मा ने कथित तौर पर कोविड-19 महामारी के दौरान बाजार दर से अधिक दाम पर पीपीई किट की डिलीवर वाले बयान को लेकर मनीष सिसोदिया के खिलाफ 100 करोड़ रुपए का मानहानि मामला दर्ज कराया है। हरियाणा निकाय चुनाव में भाजपा ने बड़ी जीत दर्ज की है। रविवार को यहां 18 निकाय परिषदों और 28 निगमों के मतदान हुए थे। भाजपा ने इनमें से 22 सीटों पर जीत हासिल कर ली है। वहीं सहयोगी जननायक जनता पार्टी ने 3 सीटें जीती है। इसके अलावा 19 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं और वहीं एक सीट पर आम आदमी पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल को सफलता हासिल हुई है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर एनडीए ने मंगलवार को द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान किया था। तब से अब तक 2 दलों ने समर्थन का खुला ऐलान कर दिया है, जबकि झारखंड की सत्ताधारी पार्टी झामुमो भी आदिवासी के नाम पर सपोर्ट कर सकती है। दरअसल द्रौपदी मुर्मू संथाल जनजाति से आती है, जिसकी अच्छी खासी आबादी झारखंड में है। आपको बता दें कि इससे पहले भाजपा की ओर से द्रौपदी मुर्मू के ऐलान के बाद ही उड़ीसा में सरकार चला रही बीजेडी और आंध्र प्रदेश की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस ने समर्थन कर दिया था। ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की मांग मानते हुए उन्हें पेशी से कुछ समय की छूट दे दी है। आपको बता दें कि सोनिया गांधी ने बुधवार को ईडी से आग्रह किया था कि उनकी पेशी की तारीख कुछ हफ्तों के लिए आगे बढ़ा दी जाए, जिसके बाद ईडी ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। सोनिया गांधी से अब कब पूछताछ होगी, इसको लेकर ईडी नई तारीख जारी करेगी। आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर दिल्ली के 53 मंदिरों को तोड़ने का आरोप लगाया है। पार्टी सांसद संजय सिंह ने बुधवार को केंद्र की चिट्ठी दिखाते हुए कहा है कि केंद्र ने दिल्ली सरकार की धार्मिक समिति से अलग अलग इलाकों में स्थित मंदिरों को तोड़ने की अनुमति मांगी है। संजय सिंह ने कहा है कि हिंदू धर्म के ठेकेदार बनने वाली भाजपा का असली चेहरा सामने आ गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार की बाहुबली मुख्तार अंसारी पर कार्रवाई जारी है। अब राज्य सरकार पूर्व विधायक और बाहुबली मुख्तार अंसारी की पत्नी की 4.25 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी में है। आपको बता दें कि जिला अधिकारी अरुण कुमार ने बुधवार को पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की पत्नी की 4.25 करोड़ की जमीन कुर्क करने का आदेश दिया है। मऊ के थाना दक्षिण टोला में दर्ज गैंगस्टर के मुकदमे के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन ने बुधवार को विधानसभा परिसर से राजभवन तक पैदल मार्च निकाला। फिर राज्यपाल को अग्निपथ योजना वापस लेने के लिए ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान तेजस्वी यादव की मां और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी मौजूद रही। इस पैदल मार्च में महागठबंधन में शामिल विपक्षी पार्टियों के विधायक और विधान परिषद सदस्य शामिल हुए। हालांकि कांग्रेस ने इससे दूरी बनाए रखी। कि भारत का नौजवान आज इनके गलत फैसलों की वजह से गुस्से में है, आक्रोश में। हम टीवी चैनल पर एक गए थे तो वहां पर मोहतरमा ने कहा, आप इसका खंडन करिए, मजम्मत करिए। बोले नहीं करेंगे। बोले ट्रेन जल गई, ट्रेन जल गई। ट्रेन क्या किसी पार्टी की होती है? हमने जवाब दिया और फिर कह रहे हैं तुमने उन नौजवानों को रोड पर क्यों लाया? तुमने उन नौजवानों को गुस्सा क्यों दिलाया? वो गरीब परिवार के बच्चे जो कर्जे लेकर कोचिंग हासिल करते हैं, एग्जाम लिखते हैं, 2019 से कोशिश कर रहे हैं, आज अचानक देश के प्रधानमंत्री ने उनके ख्वाबों को चूकनाचूर कर दिया। नरेंद्र मोदी, आप पार्लियामेंट का सेशन बुलाओ, पार्लियामेंट में बैठकर हम कहेंगे, डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे कि आप चंद पैसों को बचाने के लिए देश की सुरक्षा को दांव पर लगा रहे हैं। बुलाओ, पार्लियामेंट का सेशन बुलाया जाए। वो पार्लियामेंट के सेशन में हम बताएंगे। लोकसभा में खड़े होकर चीन से कतरा है, पाकिस्तान से कतरा है, 1 लाख अभी वैकेंसी
जिनको अब घर में बैठना चाहिए अल्लाह अल्लाह करते हैं। हमारे जाने के बाद वो बोलेंगे 2-3 जीत गए तो क्या होगा मजलिस के। अरे तुम्हारे पास जितने विधायक बैठे हुए हैं, तुम जीएमएम की तायीद कर रहे हो और दोनों बच्चों को सर पर गोली मारकर उनकी जान ले ली गई। मीडिया ने लिखा कि मुदस्सिर ने इस्लाम जिंदाबाद का नारा लगाया तो गोली मार दी। क्या कांग्रेस पार्टी में मौजूद जो विधायक हम उनसे पूछना चाह रहे हैं, आपने अब तक उन पुलिस के अहदेदारों को सस्पेंड क्यों नहीं करवाया? आपने अब तक उन पुलिस के अहदेदारों को गिरफ्तार क्यों नहीं करवाया? हम रांची पहुंचे तो इनका एक विधायक बोलता है कि ओवैसी को आने नहीं देंगे। अरे क्या झारखंड तुम्हारे बाप का है? पहला तो डोभाल से पूछिए कि 60 के बाद 17 साल किस रूल और कानून के मुताबिक वो जो 32 साल के सैनिक को बूढ़ा बताते हैं और वो जो अनफिट बताते हैं, इससे बड़ा अनफिट कौन है? ये डोभाल का इलाज की आवश्यकता है। ये 77 साल, कोई पीएम 73 साल, तो 4 साल तो फिर 8 साल में पीएम सीएम खत्म हो, कोई प्रमोशन ना हो। तो पहले तो आप ये जानिए। दूसरा चीज, ये जो अदानी अंबानी या महिंद्रा कंपनी के जो मालिक हैं, महिंद्रा कंपनी के मालिक 1,23,000 लगभग उनका रिक्रूटमेंट है उसके यहाँ, और भारत सरकार का जो रूल है, कानून है, उससे भी नीचे वो आम अपने को तनख्वाह देते हैं 8,000। उन पर लेबर एक्ट के तहत भारत सरकार के कानून के खिलाफ केस होना चाहिए और महिंद्रा कंपनी के मालिक को जेल में बंद करना चाहिए। इन लोगों को सरकार स्मार्ट बना के, अब सरकार तो कॉर्पोरेट की दलाली कर रही है, अदानी का, अंबानी का, महिंद्रा का। ये पीएम ही कॉर्पोरेट का था, इसको कंट्री से कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं। ये बेमौसम बरसात है। ये पीएम, गृह मंत्री, योगा तो सबसे ज्यादा किसान और मजदूर और युवा अपनी जिंदगी खाने के लिए 100 किलोमीटर पैदल चलता है किस मजदूर, और किसान से ज्यादा योगा कौन करता है? ये जो दिखाते हैं, ये 10 ठो टीवी लेकर, अब माई को भी गोर लगता है तो पहले टीवी भेज देता है विटर में 4 ठो। इतना पॉलिटिकल इवेंट तो उसी का नहीं दत्तक पुत्र है। ये लालू आरजेडी नहीं है।